أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum students, how are you? Hope you are fine. Students, open your planner, week number 3 and write here period number 3, 4, 5. Date is 4th May. Now open your books, page number 18, chapter number 2, transport of nutrients. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑक्सीजनेटेड वेसल्स, xylem flowing transportation in plants and so on. हमारा पहला जो टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमंस इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम. जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है ह्यूमंस में, उसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम्स का काम क्या होता है हम उनके बारे में पढ़ेंगे. कैरीज ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स. ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सेल्स तक लेके जाता है. रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी. कार्बन डाइऑक्साइड क्या आता है? बॉडी से बाहर लेके आता है. ऑक्सीजन अंदर लेके जाता है. टेक अवे द वेस्ट प्रोडक्ट्स. वेस्ट प्रोडक्ट्स जितने भी उनको बाहर लेके आता है किडनी से. ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स. हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है. अब है सर्कुलेटरी सिस्टम में फर्स्ट है हार्ट. कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे हार्ट. हार्ट क्या है? मेजर ऑर्गन है ह्यूमन. द हार्ट इज़ अ मेजर ऑर्गन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम. जो मेजर ऑर्गन है वो सबसे इम्पोर्टेंट वो कौन सा है? हार्ट. ठीक है. ये हार्ट की आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी. ये क्या? ह्यूमन हार्ट. इसमें चैम्बर्स होते हैं 4. राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, ये 4 चैम्बर्स हैं इसके. ट्राइसेप इसके, और ये 4 चैम्बर्स हैं. उसके बाद 2 वॉल्व्स हैं. ठीक है, एक है बायकस्पिड वॉल, दूसरा है ट्राइकस्पिड वॉल. ठीक है, ये 2 जो होते हैं इनके वॉल्स होते हैं और 4 हैं इसके चैम्बर्स. अब हम डिटेल से पढ़ेंगे हार्ट के बारे में कि कितने पार्ट्स होते हैं इसमें. हार्ट का जो बेसिक काम होता है वो क्या होता है कि ब्लड को पंप करना. ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी. द हार्ट इज़ कोन शेप होलो मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ द फिस्ट. ये हमारी जो हथेली होती है ना, ठीक है, उसके साइज़ का होता है हमारा हार्ट. ठीक है. इसके 4 चैम्बर्स होते हैं. अब उनके बारे में बताया. आर्ट्रिया, वेंट्रिकल. आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स हैं. आर्ट्रिया आर द स्मॉलर इन साइज एंड वेंट्रिकल. आर्ट्रिया जो होता है जिसमें राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम होते हैं. ठीक है, उसका साइज़ छोटा होता है, जबकि वेंट्रिकल का साइज़ क्या होता है? बड़ा. ये आपको नज़र आ रहा होगा. ये वेंट्रिकल्स हैं. ठीक है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो पार्ट है. उसके बाद क्या है? राइट आर्ट्रियम. ये आर्ट्रियम है. ठीक है, आर्ट्रिया जिसको हम कहते हैं. राइट एंड लेफ्ट, इनका साइज़ क्या है? छोटा है. राइट साइडेड चैम्बर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लेफ्ट साइडेड चैम्बर्स. ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइडेड चैम्बर्स दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं थ्रू अ थिन वॉल कॉल्ड सेप्टम टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड. इससे क्या होता है कि ब्लड मिक्स नहीं होता, ऑक्सीजनेटेड और डी. अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है हम पढ़ेंगे. ऑक्सीजनेटेड मीन्स ऑक्सीजन जिसमें होता है, और डी ऑक्सीजनेटेड मीन जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता. ठीक है. हार्ट का जो मेजर काम होता है ब्लड, द वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में आप पढ़ेंगे. द कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पम्प टू द लंग्स. ये जो होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से हार्ट ब्लड कलेक्ट करता है और लंग्स की तरफ लेके जाता है. जब लंग्स की तरफ ब्लड जाता है ना, ठीक है, उसकी वजह से ऑक्सीजन लंग्स में होता है, उसकी वजह से क्या होता है? ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाता है. पहले डी ऑक्सीजनेटेड था, उसमें ऑक्सीजन नहीं था. उसके बाद क्या बन गया? ऑक्सीजनेटेड. फिर उसके बाद क्या होता है? द कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड पंप इनटू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. फिर जो लंग्स तक जाता है उसके बाद ऑक्सीजनेटेड बन जाता है, फिर हार्ट के तक आता है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, ये मेन वर्किंग था हार्ट का कि हार्ट क्या काम करता है. अब जो है ब्लड के बारे में पढ़ेंगे. ब्लड इज़ द कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम दैट फ्लोज थ्रू दी आउट द बॉडी. कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा है? ब्लड. सिस्टम फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी. अब इसमें ब्लड कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? प्लाज्मा है फर्स्ट, रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स हैं. अब रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं कंटेन रेड पिगमेंट. इसमें जो रेड पिगमेंट होता है वो कौन से हैं? रेड ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं मेक आवर इम्यून सिस्टम दैट हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स डिजीज़. इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारा होता है ना, वो इससे रिलेटेड होता है ये वाइट ब्लड सेल्स.
कि हमारी बॉडी में अगर कोई जर्म्स आ जाएं तो उससे फ़ाइट किया जाए। फ़ाइट करने वाला जो सिस्टम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम उसको कहते हैं। प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स प्रिवेंट द लीकिंग ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड आउट ऑफ एनी वाउंड बाय क्लॉटिंग द ब्लड। क्या होता है कि प्लेटलेट्स क्या होता है, खून जो हमारा बहना शुरू हो जाता है उसकी वजह से क्लॉटिंग हो जाती है, जम जाता है खून, वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। ये आप नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे पेज नंबर है 20, इस पे ये डायग्राम बनी हुई है, इसमें ये सारे पार्ट्स का बताया गया है। फ्रेंड्स नाउ ओपन करें आप पेज नंबर 28। ठीक है, अब हमने ये हार्ट के चैम्बर्स के नेम राइट करने हैं। फर्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये जो रेड कलर का है इसको कहेंगे प्लमनरी वेन, वेना कावा, ट्राइकस्पिड वॉल्व, प्लमनरी आर्टरी, एओर्टा, बायकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये आपने नेम राइट करने हैं, फिर उसके बाद आप पार्ट्स राइट करेंगे और उनके फंक्शन राइट करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, प्लमनरी वेन, इट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। नेक्स्ट है जो आयोटा, आयोटा का क्या काम है, इट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हार्ट से दूसरी तरफ लेके जाता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व, प्रिवेंट द ब्लड बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। इसका क्या होता है कि दो जो ब्लड होते हैं डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड, इनको मिक्स नहीं होने देता। प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, इसका भी यही काम होता है। ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वॉल्व का। वेना कावा, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। वेना कावा का काम क्या होता है कि कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है, ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट, बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जाता है। नेक्स्ट है प्लमनरी आर्टरी, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है फ्रॉम हार्ट से लंग्स की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज का आपका वर्क था, आपने अच्छे से करना है। अल्लाह हाफिज़।